हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके अंदर ना, आपके पार्टनर के अंदर कुछ नकारात्मकता है, जैसे आपके जो परमात्मा है बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो अभी भी पूरी तरीके से प्योरिटी में नहीं आया है। एटलीस्ट इतना तो आए कि वो आपको डिजर्व कर पाए। ठीक है, अभी भी उनके अंदर डेविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। डेविल एनर्जीज क्या होती हैं? आपका एंगर, आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चलाना, डोमिनेट करना, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाना। यूनिवर्स कह रहा है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको वो इंसान ही नहीं देंगे हम, ऐसे करोगे तो। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी उल्टा लटका के और रखेंगे तुमको। ठीक है, यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखो, अपने आप को बदलो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। लोग कहते हैं दी मुझसे ना हुआ कराया गया, आपके पार्टनर से भी करा रहा है यूनिवर्स। ठीक है, परमात्मा किससे क्या कराएगा आपको नहीं मालूम। अगर इंसान को खुशियां चाहिए तो वो मौका देता है खुश रहने का, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत यही होती है कि तब करो, तब तब से ही आपके अंदर के ये अवगुण जो हैं और ये नकारात्मकता है जो खत्म होगी, अहंकार जो है वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है हर्मिट की, जबरदस्त। आपके पर्सन से यूनिवर्स जो है, या कहें ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, या फिर कहें इनके स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, वो तब करा रहे हैं। किस चीज़ का तब करा रहे हैं? तब करा रहे हैं यहाँ पर आपके साथ यूनियन के लिए। ठीक है, तब करने का मतलब है वही इनर वर्क करो। इनर वर्क का मतलब हो गया कि जैसे आपने मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था, साधनाएं की थी, अभी भी कर रहे हो, चक्रास किए थे, और भी अलग अलग तरीकों से चीज़ें की थी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को सेम तरीके से चीज़ें करनी है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर्मिट एनर्जी में जब यूनिवर्स रखता है तो सीधे ज्ञान के तौर पे निकालता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे यूनिवर्स वो सारी चीज़ें करवाता भी है। जो बहुत आलसी टाइप के इंसान होते हैं ना, उनसे काम करवाया जाता है। जैसे कुछ इस तरीके के लोग होते हैं कि बिल्कुल कहीं योगा वगैरह बिल्कुल बंद करे रहते हैं, जिम करते ही नहीं है, बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइजेस नहीं करते, या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी। तो आपके पर्सन को भी ना बहुत हर्मिट एनर्जी में डाल दिया गया है। मतलब हर्मिट में तो है, हर्मिट में तो होता ही है, वो तो आइसोलेशन पीरियड है एक। लेकिन तब करना मतलब वही सिमिलर इनर वर्क करना जैसे आपने किया था या आप कर रहे हो, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आपके लिए तैयार इस पर्सन को किया जा रहा है, इस यूनियन के लिए रेडी किया जा रहा है। इसको वही बनना पड़ेगा जो यूनिवर्स ने आपको बनाया है, जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपसे करवाया है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी अभी तो कनेक्शन में यही नजर आ रहा है। परमात्मा ने भी कहा है कि आप चाहे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का जो मन है, या फिर कहें कि इस पर्सन का जो चंद्रमा है, वो बहुत अच्छा प्लेस्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जितनी भी होती है वो आपके मून से ही होती हैं। यानी कि अगर आपका मन भटकाव में है तो आप मैनिफेस्ट कभी ठीक से कर ही नहीं पाओगे। मैनिफेस्ट भी हमेशा वही इंसान कर पाता है जिसका मन स्टेबल हो, मन एकाग्र हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का और आपका कनेक्शन मैनिफेस्ट ही इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पर्सन का मन एकाग्र नहीं है। ठीक है, तो उसको भी शायद पावर दी जा रही है ताकि ये जो प्लैनेट है वो अच्छा रह पाए। या फिर हो सकता है कि पहले अच्छा था लेकिन आपके पर्सन के अवगुणों ने इसको खराब किया है। कई बार हम अपने प्लैनेट्स का जो असर है वो हम अपने हमारे गुणों पर भी निर्भर करता है, उससे भी अच्छा बुरा होता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल के आ रहा है कि मैनिफेस्ट कराने के लिए इस पर्सन के मन को स्टेबल करना जरूरी है, एकाग्र करना जरूरी है। और मन एकाग्र होता है सिर्फ और सिर्फ तप से, तपस्या से। ठीक है, ध्यान से, साधना से, ईश्वर में लीन रहने से ही मन एकाग्र होता है। आपको पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बजाय इसके कि आप उठाकर एक पत्थर सामने वाले को मारो और बोलो कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में खराब हुआ है सब कुछ। ज्ञान ये कहता है कि अपने अंदर झांक पहले कि तूने कहाँ कहाँ गलत एक्शंस लिए हैं, जहां जहां तुझे नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, सो जैसे ही आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो या तप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चीज़ें आपके अंदर आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हो कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। यूनिवर्स शुरुआत खुद से करवाता है हमेशा। ठीक है, वो कहता है लोगों ने कुछ किया ही नहीं, जो हुआ वो तुमसे हुआ और तुम्ही से सही भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, तब जाकर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। नहीं तो मन ही अगर एकाग्र नहीं है, जिस व्यक्ति का मन ही भ्रमित हो, वो कैसे किसी चीज़ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते भी हैं नहीं हो पा रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, क्योंकि आपका मन ही एकाग्र नहीं है।
आप फोकस्ड ही नहीं हो, आपका मन स्टेबल नहीं है। आप इसीलिए तो कहते हैं मेडिटेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मन फोकस्ड होगा, मन स्टेबल होगा, एनर्जीज अलाइन होंगी, तब जाकर तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। आप जो चीज़ चाहते हो, पाना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, वरना ऐसी भटकाव रहेगा जैसे इस पर्सन को है। ठीक है, ओके, तब जाकर यहाँ पर एक एक्शन होगा, चैरियट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है फिलहाल। तैयारी तो आप ही के लिए की जा रही है इस पर्सन की अभी फिलहाल, लेकिन जब तक इनके अंदर नकारात्मकता है तब तक ये आपको डिजर्व नहीं करते। क्यों करेगा इंसान आपको डिजर्व जब इतनी नेगेटिविटी है? और कौन सा आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी थी? आपको भी, आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी थी, आपने भी बहुत इनर वर्क करके अपने अंदर की अवगुणों को खत्म किया है। और देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। आपको पता है डियर, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तो अभी किंग ऑफ शॉर्ट्स अनफोल्ड हुआ, तो पता है क्या लाइन चैनल हुई? प्रेम में ना, प्यार में ना, गुरूर का हटना बहुत जरूरी है। अगर गुरूर है तो बर्बादी ही करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेम में अगर गुरूर है किसी व्यक्ति के अंदर, किंग ऑफ शॉर्ट्स, तो वो इंसान फिर आपको कभी भी खुश नहीं रखता। ठीक है ना, अगर ऐसे आप सोचो कि ऐसे गुरूर गुरूर भरे इंसान के साथ, एक इगोस्टिक व्यक्ति के साथ आप मैरिज कर लो, तो वो इंसान आपको मैरिज में कभी खुश नहीं रख सकता। गुरूर टूटना जरूरी है, एहसास होना जरूरी है कि तू चाहता है मुझे, तू चाहती है मुझे। ठीक है, अगर तेरे को एहसास नहीं है तो तू मेरी कदर नहीं करेगा, और क्योंकि तू मेरी कदर नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ कभी खुश नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। ठीक है, तुझे मेरी कदर करनी आनी चाहिए, और कदर तब होगी जब तेरा अहंकार ब्रेक होगा। ठीक है, अहंकार टूटेगा, अहंकार समाप्त होगा, ईगो ब्रेक होगा, जब तुम्हारे अंदर से ईगो सेल्फ हटेगी और हायर सेल्फ कनेक्ट करेगी तुमसे। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी और कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके कनेक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जैसे हम कहें कि कोई अदर पर्सन है। आपके पार्टनर का जबरदस्त ईगो ही थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कभी इस पर्सन को आप पर बहुत गुस्सा आ जाए, तो ये आपको ऐसा करके दिखा देगी, देखो मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। अब उस व्यक्ति के पास जाने में इस पर्सन को 0% इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्योंकि आपको शो करना है कि आपसे बेहतर कोई भी मिल सकता है, आपसे बेहतर मेरे पास कोई भी आ सकता है, ये ऐसा काम कर सकते हैं। जिसके अंदर गुरूर होता है ना, वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारता है। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति को ना कभी भी किसी और की जरूरत नहीं पड़ती बर्बादी के लिए, वो अपनी बर्बादी खुद ही कर लेता है अगर उसके अंदर जरूरत से ज्यादा अहंकार बढ़ जाए। इसलिए ईगो को हम हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, एक लिमिट तक सही होता है। आप प्रकृति की बनाई, मतलब ये प्रकृति है, ये परमात्मा की बनाई दुनिया है, इसमें आप अपनी नहीं चला सकते। ठीक है, और चला लिया आपने तो फिर उसके बाद एक बार काम आप करोगे, दूसरी बार वो करेगा। ठीक है, आपका काम तो आप देखते ही रह जाओगे, जब उसका देखोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, कैसे कैसे दृश्य वो दिखा देगा आपको। यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में आपके साथ कनेक्शन में थर्ड पार्टी और कोई भी नहीं, इस पर्सन का गुरूर है। और उसी गुरूर के चलते या उसी ईगो के चलते, उसी अहंकार के चलते पर्सन बहुत बर्बादी करते हैं कनेक्शन में, या इन्होंने पास्ट में की हुई है। ठीक है ना, तो इस पर्सन के अंदर वही डेवल है सबसे बड़ा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, डेवल की एनर्जी। देखो मेरा ना जो रीडिंग करने का तरीका है ना, वो कुछ इस तरीके का ही है, मतलब सीधे सीधे कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत सारे, हमेशा कार्ड्स वैसे ही है, वो कार्ड्स के जो मीनिंग्स है वो है, लेकिन कार्ड्स के मीनिंग्स जो होते हैं ना, कार्ड का पर्टिकुलर कार्ड का जो मीनिंग है, उस मीनिंग से कार्ड रीड नहीं होता। कार्ड होता है हमेशा इंट्यूशन के बेसिस पे रीड, और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और उस टाइम पीरियड में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो इस तरीके से डीप एक्सप्लेन करना मुझे हमेशा से, मतलब वो मेरी आदत है। ठीक है, तो आप ना मुझे बताइएगा ठीक लगता है कि नहीं। ओके तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके,
अब यहाँ पर पता है क्या है, ये दोनों कार्ड्स क्या बताने की कोशिश करें। अब आपका जो पर्सन है ना, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आई हुई चीज चली जाती है मेरे हाथों से। आप ये देखो, पेज ऑफ पेंटिकल से ये व्यक्ति के हाथ में वो पेंटिकल है। अब ये बोल रहा है कि किस्मत ही इतनी खराब है कि आई हुई चीज हाथ से चली जाती। अरे यार, आई हुई चीज तुम्हारे हाथ से नहीं गई है, तुम्हारे गुरूर ने तुमसे छीनी है। तुम मानने को तैयार क्यों नहीं कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी थी, तुम्हारे अंदर ये ईगो था, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे चीजें तुमसे दूर गई हैं। अगर तुम इस ईगो को नीचे रख लेते तो हो सकता था इससे दुगनी खुशियां तुमको मिल जाती। यही तो लेसन्स होते हैं भाई आपकी जिंदगी के, जो आपको लर्न करने होते हैं, जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको सिखा रही होती है कि आपको अगर कोई चीज मिली हुई है तो उसे सहज कर संजो कर रखना सीखो, उसकी कदर करो। ईगो में नहीं कि एक नहीं दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा मिल जाएगा, ठीक है, तीसरा नहीं चौथा मिल जाएगा। भाई ऐसे नहीं मिल रहे। ऐसे मिल रहे होते ना तो आज पूरी दुनिया खुश होती। रिलेशनशिप के मामले में आपको देखो तो 85% लोग आपको डिस्टर्ब मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप से 100% सेटिस्फाइड नहीं है। मैरिजेस होती भी हैं, जो चलती भी, उनमें एडजस्टमेंट होता है। आपको कि 100% सेटिस्फाइड है तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ कमियों को एडजस्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट की। ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को उम्मीद है। हर्मिट एनर्जी में सबको उम्मीद होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, ठीक है। तो फिर जब भी आप हर्मिट एनर्जी में जाते हो या आइसोलेशन में होते हो, डेफिनेटली आपको ऐसी सोल कॉलिंग आती है कि अभी जो हो रहा है वो हो तो रहा है, लेकिन डेफिनेटली भविष्य में कुछ डेफिनेटली अच्छा जरूर होगा, ठीक है। आपके पास ऐसे स्टेटस भी आते हैं, आपके पास ऐसे यूनिवर्स की मैसेजेस भी आते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो, भविष्य अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो इसीलिए होता है बिकॉज आपको भविष्य में ब्लेसिंग मिलेगी, आपने अपने कर्मा झेले हैं। तो आपके पार्टनर की इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा टेम्परेंस एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, डीप हीलिंग चल रही है इस पर्सन की। डीप हीलिंग मतलब वो आग का दरिया है, कूद कर जाना है, ठीक है। वही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन अपनी एक एक नकारात्मकता को फेस करते हुए, उसको अपने भीतर से हटाते हुए, हील होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो इंसान मूव मूव कर रहा है, मूव का मतलब मूवमेंट आ रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि हीलिंग होती जा रही है, इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। अब हीलिंग एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, इसके अंदर इसके लिए कम से कम अगर आप डीप हीलिंग की बात करें तो 4 साल, और अगर आप लगभग इतनी हीलिंग की बात करें कि आप स्टेबल हो पाए तो कम से कम 2 साल आपको इनर वर्क करना ही करना पड़ता है। 2 साल तो कम से कम आप लग कर इनर वर्क करेंगे जब आप स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। और 4 साल में आपकी पूरी की पूरी लाइफ स्टेबल हो जाती है, अगर आपने प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो किया और नए कर्मा आपने क्रिएट नहीं किए हैं तो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आता है कि भविष्य बहुत अच्छा है इस कनेक्शन का। आपके पर्सन को ऐसी कॉलिंग आती है कि आप मिलवाए जाओगे या इस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है। क्योंकि जो दो लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में होते हैं, उनके इंट्यूशंस उनको बताते हैं कि हम मिलेंगे, हमारा मिलन होगा, हमारा कनेक्शन बनेगा। लेकिन भविष्य किसी ने देखा नहीं होता है तो वो उस चीज पर बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं। यूनिवर्स बिलीव करवाने लगता है। मून की एनर्जी जो है ना, वो चीज वो बताने की कोशिश कर रही है कि आप मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे आपके पार्टनर, क्योंकि मन स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इनर वर्क किया, ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, आपका मन एकाग्र हुआ, आपको अपने सवालों के जवाब मिले, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क भी करेगा। किस किस चीज के लिए मैनिफेस्ट? इस कनेक्शन के, यूनियन के लिए मैनिफेस्टेशन, ओके। मैंने शायद अपनी एक रीडिंग में किसी में अभी कुछ दिन पहले गाइड किया था कि कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है ना, और अगर आप उससे दूर भागने का प्रयास करते हो, परमात्मा उससे आपको मैनिफेस्ट करवाएगा। यानी कि कोई चीज़ अगर आपके लिए नहीं बनी और आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत ट्राई करते हो लेकिन आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, किसी के कहने पर भी नहीं। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है तो परमात्मा आपको उस एनर्जी तक लेकर जाएगा कि आप खुद उस चीज़ को मांगेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्स का लॉ है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, मैंने जब इस चीज पर यूनिवर्स को क्वेश्चन किया था तो परमात्मा कहते हैं इंसान मांगता भी वही है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, या फिर वो उसको उसी तरीके से मिलना होता है, ठीक है ना। या फिर हम कहें कि वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, कृपा है, या जो भी है, लेकिन वो होता सब उधर ही उसी की मर्जी से है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल रहा, ठीक है। तो वो अगर चाहे तो आपसे सेम चीज मैनिफेस्ट करा लेगा। जो चीज से आप लोग पहले दूर भाग रहे थे, वही चीज आप मैनिफेस्ट करोगे और आप मांगोगे कि मुझे यही चीज चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि पहले तुम्हें हंसकर खो दिया, अब रो कर मांगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि पहले तुम समझ में नहीं आए तो तुमको हमने अपनी लाइफ में नहीं रखा या तुमसे दूरी बना ली। अब परमात्मा ने ऐसी प्रताड़ना दी, या फिर कहें कि ऐसे डंडे बरसाए कि अब हम रो रो के मांगते हैं कि हमको वही पार्टनर वापस दे दो, ठीक है। तो यही एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की। ये चीज मुझे नजर आ रही है, ओके ओके।
यहाँ पर फूल की एनर्जी, ओ माय माय, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं। पहले तो इस पर्सन का सामना इनकी खुद की फीलिंग्स से हो रहा है कि मैं खुद भी तो बहुत कुछ फील करता हूँ, मैं रूड इंसान नहीं हूँ, मैं इगोइस्टिक इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ। और यही चीज है इस पर्सन को जो फ्रीडम देती है, और जिस दिन ये इस पर्सन को एक्सेप्ट, इस चीज को पूर्णतः एक्सेप्ट करेंगे, उसी दिन इस कनेक्शन की जीत है। खूबसूरत जा रही है एनर्जी, खूबसूरत जा रही है रीडिंग, खूबसूरत जा रहे हैं परमात्मा। जय हो हरिहर। रीडिंग समाप्त करते हैं यहाँ पे। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।